वेलकम बैक गाइस टू अनदर एपिसोड ऑफ अगस्त एसोसिएट्स। तो चलिए शुरू करते हैं मार्केट का हाल। अ, देखिए, एक जो मैंने कल प्रीवियस वीडियो में कहा था, मार्केट ने वैसा बिल्कुल वैसा ही रिएक्ट किया था। मैंने आपको कहा था कि मार्केट जो है हमको दिखता है मार्केट 23,387 तक जाएगा और मार्केट एग्जैक्टली यहाँ तक गया। और फिर मार्केट ने यहाँ से हल्का सा जो है प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिली, मतलब आल्सो प्रॉफिट बुकिंग हमें नीचे देखने को मिली, बट मार्केट लास्ट में जाता था रिकवर कर गया। पहली बात। दूसरी बार निफ्टी में मैंने ये कहा था कि जब तक मार्केट प्रीवियस डे का हाई नहीं तोड़ेगा तब तक आपको मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। जिन्होंने प्रीवियस डे का हाई टूटने का वेट किया होगा उनको यहाँ पता चल गया कि मार्केट जो है अब एक न्यू मुकाम तक जाने की कोशिश कर रहा है। राइट। तो चलिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, देखते हैं मार्केट में क्या हुआ, हम क्या कर सकते थे और हमारी क्या लर्निंग रही। राइट। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट ने एग्जैक्टली जो हमारा रेजिस्टेंस था, मार्केट ने वह रेजिस्टेंस फिल किया। फिर यहीं से मार्केट ने एक हमें प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में होती हुई दिखी अप्रोक्सीमेटली 100 पॉइंट्स की, एंड देन मार्केट ने हमें रिकवरी दी, बट मार्केट हमारा रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाया। सो दैट्स व्हाट आई सेड कि अगर आप मार्केट में पैसा नहीं बना पा रहे, अगर आपको असल में मार्केट में पैसा नहीं बना पा रहा हूं, बट आप एनालिसिस अगर सही कर रहे हो तो पैसा आज नहीं तो कल बना लोगे। क्या कह रहा हूं मैं कि अगर आपका एनालिसिस सही है और आप पैसा नहीं बना पा रहे हो तो कॉन्फिडेंस की कमी है, बट आप मार्केट में पैसा आज नहीं तो कल बना लोगे। यही सिंपल सा मार्केट का ज्ञान है। चलिए हमने क्या किया, हमारी क्या सोच थी वो बता देते हैं आपको। हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले 5 मिनट कैंडल का हाई मार्क करते हैं, लो मार्क करते हैं, मार्केट जिस साइड ब्रेकआउट देगा हम उस साइड ट्रेड प्लान करते हैं। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया अपर साइड पे, मार्केट ने प्रीवियस डे का हाई भी ब्रेक किया, तो क्या हुआ, हमारे लिए कंफर्मेशन बनी कि मार्केट अब जो है एक न्यू हाई की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो हम क्या करेंगे यहां पर, अब इस कैंडल के हाई पे हम बनाएंगे एंट्री, स्टॉप लॉस का रखेंगे सेफ का यहां पर। थोड़ा सा मैं आपको डाउन साइड कर देता हूं, या तो हम स्टॉप लॉस का रखेंगे सॉरी, पहले टारगेट रखेंगे यहां पर। इसके हाई पर हम बनाएंगे एंट्री। सॉरी, एक फोन आ रहा था इसलिए मुझे थोड़ा सा बिजी होना पड़ा आपके लिए, बट अगेन फिर वही बात कहूंगा, इस कैंडल के हाई पे हम बनाएंगे एंट्री और इस कैंडल के लो पे हम रखेंगे स्टॉप लॉस, एग्रेसिव भी और सेफ भी इस लाइन पे। और टारगेट कहाँ रखेंगे, टारगेट रहेगा सिर्फ हमारा यहाँ तक का। राइट। तो क्या किया, मार्केट ने धीरे धीरे ड्रैग करता हुआ मार्केट ने हमें हमारा टारगेट दिया। टारगेट पे मैंने हमेशा क्या कहता हूँ, जब मार्केट टारगेट पे आपका अचीव कर लेते हैं तो आपको वहां पर क्या गिव अप कर देना है, जो भी है यहीं पे सेटअप क्लोज कर देना है। नेक्स्ट कैंडल का रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट का इंतजार करना है। जब मार्केट ब्रेकआउट दे देती है और मार्केट वो वापस से रिटेस्ट करती है इस जोन को, फिर आपको एक एंट्री बनानी है, फिर आपको न्यू टारगेट हो जाना है। क्यों, देखो यहाँ पे एक चीज समझो, जब मार्केट करता है यहाँ पर आता है मार्केट, तो क्या होता है, जो प्रीमियम बाय साइड पे बड़ा होता है वो जल्दी से यहाँ से घटना शुरू हो जाता है, तो लोग यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देते हैं। राइट। और अगर मैं यहाँ पे जो सेटअप बना, मैं इसके लिए कहूंगा मुझे उम्मीद थी यहाँ तक आएगा सेटअप और यहाँ से फिर मार्केट में पुल बैक होगा, बट मार्केट ने क्या किया, हमें पहले ही यहाँ से पुल बैक दे दिया। राइट। एज सिंपल एज दैट लर्निंग है। तो क्या सीखा आज आपने, आपने ये सीखा कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट में कैसे ट्रेड लेना है, और हमेशा 5 मिनट का टाइम फ्रेम ही यूज कीजिए ताकि आपको बेटर कंफर्मेशन मिलेगी एज कंपेयर टू 1 मिनट या 2 मिनट का आप जो बफर लेके चलते हो। राइट। चलिए, इसके अलावा कल मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, स्पेशल मेरी वीडियो रहती है और वीकली वीडियो रहती है, जिस पर मैं आपको बताता हूँ कि अगले वीक का मार्केट का क्या रुझान रहेगा, मार्केट का क्या मेजर रेजिस्टेंस रहेंगे, क्या सपोर्ट रहेगा और क्या हमारा टारगेट रहेगा, और हम मार्केट का क्या ओवरव्यू देख रहे हैं, जो कि मैंने यहाँ पर पहले से आपको प्रीवियस वीक में करके बताया था। और मैं आपको पूरे टारगेट और स्टॉप लॉस एक वीक प्रायर ही दे देता हूँ ताकि आपको बार बार ऑप्शन चेंज देखने की जरूरत ना पड़े। राइट। चलिए, या यहीं पर आज चलो अब क्या करें, यहीं पर हम एनालिसिस कर लेते हैं। कल क्या वीडियो बनानी आज ही कर लेते हैं, निफ्टी कर लेते हैं, कल बैंक निफ्टी कर लेंगे। तो पहले हम करेंगे डेली का हाई और लो है उसको हटाएंगे, और वीकली का जो हमारा वो था उसको हम हटा देंगे।
चलिए सीधा चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो प्रीवियस वीक अगर हम देखें तो मार्केट ने जो हमको एक बहुत अच्छी रैली दी है, मतलब ये जो रैली है ये वंस ने ब्लू मून बहुत देर बाद रैली मिली है, अप्रोक्सीमेटली हमें देखें तो इंडेक्स ने ही 5% हमें कमा के दिया है। और जिसने इंडेक्स यहाँ बाय कर रखा होगा एक वीक टाइम फ्रेम पे, तो उसने अच्छा खासा यहाँ पर 4% पैसा बनाया है, नो डाउट। बट अब हम देखें तो इतनी बड़ी कैंडल, ग्रीन कैंडल बनी है, तो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग होगी। क्या होगा, कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग होगी। ऐसा तो नहीं है कि मार्केट जो है इसी तरह रैली करता रहेगा हमेशा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे यहां पर, ये जो मेरा टारगेट था वैसे इसको यहां ले जाता हूं, इसी को मैं आपके लिए एकदम येलो लाइन रेड करता हूं। ये मेरा रेजिस्टेंस रहेगा इस वीक का, और ये मेरा प्रीवियस वीक का सपोर्ट रहेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मार्केट कहीं इसका ब्रेकआउट देती है तो मार्केट तो नई उड़ान की तरफ जाएगी, जो मैं 23,813 के आसपास बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जाकर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है हमको। बट अगर मार्केट यहीं से रिवर्सल देती है हमको, तो मार्केट कहाँ तक जाएगी, वो 23,000 तक सपोर्ट बनता है, देन 22,800 का सपोर्ट बनता है, देन 22,587 का, और अल्टीमेट सपोर्ट जो है मार्केट का ये। अगर मार्केट में वापस से डिप आता है और मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देती है, ब्रेकडाउन दे देती है, तो फिर आपको क्या करना है, निकल जाना है किसी भी पोजीशन से। यहां तक तो मैं आपको कहूंगा बाय ऑन डिप रहेगा, राइट। और मेरी अल्टीमेट सपोर्ट 22,106 है। अगर इसके नीचे मार्केट जाती है तो फिर तो न्यू जो है वो लेवल्स बनेंगे, और जो बात लोग 22,000, 21,000, 16,000, 18,000 कर रहे हैं, शायद उनकी बातें भी सच हो, कभी कभार सच हो भी सकती है। बट ऐसा भी मार्केट में बनता हुआ मुझे नहीं दिख रहा सिनेरियो, राइट। तो हमने क्या किया, मार्केट का वीकली रेजिस्टेंस यहां पर ड्रॉ कर दिया, यह वीकली सपोर्ट भी बन सकती है। अब हम क्या करते हैं, यहां पर प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो भी हम यहां पर मार्क करें। तो क्वाइट ऑब्वियसली बात है, तो प्रीवियस मंथ वीक ने जो क्लोजिंग यहाँ दिया, तो ये रेजिस्टेंस भी बनेगा, सपोर्ट भी बनेगा। तो आपको इस तरीके से लेना है कि अगर मार्केट इसके ऊपर रहता है और कहीं पर भी मार्केट 22,000, 22,400 के आसपास आता है, तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन बनेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर मार्केट के लिए क्या है, वीकली सपोर्ट भी है, जो कि मुझे लगता है कि मंडे को मार्केट जो है पॉजिटिव ओपन होना चाहिए। चलिए एक बार ग्लोबल मार्केट देख लें कैसे क्लोज हुई है, और हमारी मार्केट कैसे क्लोज हुई वो भी एक बार देख लेते हैं। गिव अ सेकंड। तो ग्लोबल मार्केट देखें और हमारी मार्केट जो 50 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई है, राइट। तो उम्मीद है कि मंडे को जो मार्केट है वो भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट से ओपन होगी। अब बट क्या है, अब हमें थोड़ा सा कोशिश रहना है कि 4% मार्केट ने अपसाइड दिया, तो 1-1.5% की प्रॉफिट बुकिंग हमें यहां देखने को मिल सकती है। बराबर घबराना नहीं है, नेक्स्ट भी बड़ा क्रूशियस है, क्रूशियल वीक है, इसलिए क्योंकि मंथ एंड की क्लोजिंग रहेगी यहां पर, राइट। तो थोड़ा सा मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ सकती है, राइट। चलिए एक दो लेवल डिसाइड कर लेते हैं। अगर मार्केट 22,400 के ऊपर ट्रेड करती है, 23,500 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करती है, तो मार्केट का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, जो मेरे हिसाब से बनता हुआ आ रहा है, वो 23,692 के आसपास दिख रहा है मुझे। तो यहां पर एक और रैली बनती हुई दिख रही है, और अल्टीमेट रेजिस्ट 23,813 रहेगा। बट अगर कहीं मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देती है, इस लेवल का भी ब्रेकआउट देती है, 20,813 का अगर मार्केट ब्रेकआउट दे देती है, तो फिर मार्केट हमें कहां लेके जा सकती है, ये सबके जहन में एक सवाल है, उसका जवाब देता हूं। ये रहेगा आपका लेवल 23,993। और अगर मार्केट इसका भी ब्रेकआउट दे देती है, तो फिर मार्केट जो हमें एक न्यू लेके जाएगी वो है 24,210, राइट। बट बट अगेन मैं वही बात कहूंगा, यहां पर ये जो जोन है, ये जोन जो रहेगा मार्केट के लिए बड़ा क्रूशियल जोन, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहां पर बन सकता है। चलिए एक बार ऑप्शन चेन को भी देख लेते हैं, ऑप्शन चेन क्या कहती है।
तो 27 मार्च की हमने ऑप्शन चेन ओपन की, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ इस साइड रेजिस्टेंस होता है मार्केट में, इस साइड क्या होता है, सपोर्ट होता है। इस साइड मार्केट नीचे की तो सपोर्ट होगा, इस साइड जो होगा रेजिस्टेंस मार्केट के लिए बढ़ता जाएगा। इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, ये सब आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस में आपको दिख जाएगा। तो हम यहाँ पर देखें तो मुझे जो एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है 23,600 के पास एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है, जो मैंने आपके लिए मार्केट में ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है। सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 1,12,000 का ओपन इंटरेस्ट 23,600 के पास खड़ा है, और यही यही चीज मैंने आपको चार्ट पे बता दी है, वो है 23,547 के पास एक रेजिस्टेंस मुझे मार्केट में बनता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट रजिस्टर जो मार्केट में सबसे बड़ा बनता हुआ दिख रहा है वो मुझे 23,900 के आसपास जो बनता हुआ दिख रहा है, और 24,000 तो अल्टीमेट रेजिस्टेंस है, 1,56,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो लोग, आप एक चीज समझे, यहां पर लोग अपनी पोजीशंस काट के निकल रहे हैं, तो मार्केट जो है वो अपर साइड पे ही ट्रेड कर रहा है, दिखता है। स्पोर्ट की अगर बात करूं मार्केट की, तो मार्केट में स्पोर्ट मुझे बनती हुई दिख रही है वो 23,300 के पास, एंड देन 23,200 के पास एक मेजर स्पोर्ट बनती हुई दिख रही है। 94,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, और 23,000 तो अल्टीमेट स्पोर्ट है ही है, 1,72,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। तो यही चीज मैं ही आपको चार्ट बता रहा हूँ। 23,000 जो है मार्केट के लिए एक मेजर स्पोर्ट रहेगा, स्पोर्ट मैंने अगली ड्रॉ कर दी है। 23,130 130 में आपको एक्सपोर्ट बोल रहा हूँ मार्केट के लिए, मार्केट एक्जैक्टली स्पोर्ट पे खड़ा होगा। तो अब मार्केट के लिए किया है कि मार्केट अभी तो हमें अपर साइड पे ट्रैजेक्टरी बनती थी, और 23,800 के पास मुझे मार्केट में रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। यहां पर अगर मार्केट आती है तो आपको यहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी शायद, राइट। ये है मेरा नेक्स्ट वीक एनालिसिस निफ्टी के लिए स्पेशली। चलिए इसी हिसाब से बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस कर लेते हैं। अब बैठे तो कर ही लेते हैं। लीजिए, बैंक निफ्टी में भी आप देखें तो एग्जैक्टली मार्केट मेरे रेजिस्टेंस 50,659 के पास ही आके खड़ा हुआ। तो मार्केट जहां पर क्या है, मंथली रजिस्टर्स के पास आके रुक गई। तो क्या हुआ, आपको खुशी हुई कि आपका एनालिसिस बिल्कुल सही है, राइट। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले और इसको भी एक बार देख लेते हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं हम क्या कर सकते हैं, मार्केट में क्या हुआ, हमारी क्या लर्निंग रही। अगेन वही 5 मिनट का हाई और लो मार्क करेंगे। यहाँ पर सुबह आए, कुछ नहीं किया, पहले 5 मिनट का हाई मार्क किया, 5 मिनट का लो मार्क किया, मार्केट जिस साइड ब्रेकआउट देगा उस साइड ट्रेड प्लान करेंगे। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया अपर साइड पे विद पॉजिटिव सेंटिमेंट्स, आपने क्या किया, यहाँ पर कॉल साइड पे ट्रेड बनाया और टारगेट रखा यहाँ तक का। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ड्राई कर धीरे धीरे मार्केट ने पुश दिया, हर किसी प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में देखने को मिली, पर मार्केट ने कहीं पर भी प्रीवियस कैंडल को ब्रीच नहीं किया। फिर आपने उसको होल्ड किया अपर साइड पे, देन मार्केट थोड़ा सा स्लो मूवमेंट देता हुआ, तो यहां पर मार्केट ने किया प्रीवियस ब्रीच कैंडल को ब्रीच कर दिया। प्रीवियस कैंडल को ब्रीच किया, आप अपनी पोजीशन काट के निकल जाओ। ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस इसी को बोलते हैं। जब मार्केट में दो कैंडल्स बनती है, ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक रेड कैंडल ने इस कैंडल को ब्रीच कर दिया, और नेक्स्ट कैंडल भी रेड ही बनने नीचे, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर अपनी पोजीशन कट करके निकल जाना है ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस के हिसाब से। और फिर मार्केट ने क्या किया, एक हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली जो हमें देखी, और मार्केट ने फिर वापस जाके एक बार रेजिस्टेंस हमारा फील किया। 3 ग्रीन कैंडल 3 रेड कैंडल की थ्योरी पे भी काम करेंगे, वो भी सिखाऊंगा कैसे होती है। तो वही बनी रही है, वो भी अच्छा फंडामेंटल है, टेक्निकल है, कि उसके बेसिस पे भी आप एक अच्छा खासा ट्रेड बना सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर, सॉरी हम वीकली एनालिसिस करने वाले थे, तो इसको भी डिलीट करते हैं, येलो लाइन को, इस येलो को भी डिलीट करते हैं, और ग्रीन लाइन को भी डिलीट करते हैं हमारी, जो डेली सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। यहाँ पर हमने क्या किया, वीकली टाइम फ्रेम पे गए, तो प्रीवियस वीक का हाई और लो अगर हम बात करें तो
मंथली सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही बना है। मेजर सपोर्ट 48,195 के पास बनती हुई दिख रही है और रेजिस्टेंस भी मुझे यहीं पर बनता हुआ। अब मेरे लिए क्या है कि मार्केट में मुझे यहां पर एक क्रूशियल सा जोन दिख रहा है कि मार्केट नेक्स्ट वीक क्या कर सकती है, लथार्जिक अप्रोच अपना सकती है और ऑप्शन सेलर्स के लिए बेस्ट दिन रह सकता है। जो बहुत बड़ी रैली हुई है मार्केट बैंकिंग सेक्टर में स्पेशली, मुझे अभी अपसाइड नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा है उसका रीजन बता, चार्ट बता रहा है क्यों, क्योंकि मार्केट बहुत देर इस जोन को टेस्ट किया मार्केट ने। मार्केट अप गई, मार्केट डाउन आई, मार्केट अप गया, मार्केट डाउन आई, यहीं पर मार्केट अप गया, मार्केट यहीं पर डाउन आया। तो मार्केट ने इस जोन में बहुत टाइम सपोर्ट लिया है। तो इतनी बड़ी सपोर्ट को अगर मार्केट को तोड़ना है तो ये एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा अब यहां पर, और मार्केट को इस जोन में बहुत टाइम लगेगा अपसाइड जाने में। वीकली टाइम फ्रेम पे तो मुझे यही बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वीकली भी है और मंथली भी रेजिस्टेंस मेरा यही निकल के आ रहा है। डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अगेन सॉरी, प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो मार्क करेंगे, मार्केट जिस साइड ब्रेकआउट देगा उस साइड ट्रेड प्लान करेंगे। और मैं अभी आपको बता देता हूं, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा, मैं चिल्ला चिल्ला के यही कहूंगा, ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना है, मार्केट विल रीटेस्ट इट एंड देन मार्केट विल ब्रेकआउट। बट ये एक जोन रहेगा जहां पर मैं आपको नो ट्रेडिंग जोन बोलूंगा। इस जोन में ट्रेड मत कीजिए, इसके ब्रेकआउट का इंतजार कीजिए, तभी मार्केट अपसाइड जाएगा। और आपके माध्यम से मैं बता देता हूं कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा इस जोन से। तो ये कप हैंडल पैटर्न जो है कंप्लीट हुआ। तो इस जोन से की बात करें, मुझे मार्केट में अभी 5 पॉइंट ये इस जोन से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो मुझे एग्जैक्टली मार्केट कहां पर 53,569 तक आती हुई दिख रही है। राइट, तो जोन बना के रखिए। राइट, तो मेरा डेली और वीकली एनालिसिस आपके सामने हो गया। अब हम टारगेट डिस्कस करेंगे कि अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देती है तो मार्केट का पहला टारगेट तो 50,658 है, और अगर मार्केट इसका भी ब्रेकआउट देती है फिर मार्केट कहां जाएगी, मार्केट जाएगी 51,709 तक जाएगी। और अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देती है तो ये एक ग्रीन जोन बनेगा मार्केट के लिए। 52,500 तक मार्केट सीधा जाएगा स्ट्रेट में। एक छोटा सा रेजिस्टेंस बीच में बनता हुआ दिख रहा है, वो मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं, वो यही है 52,189। राइट, चलिए मैंने आपको नेक्स्ट वीक के टारगेट दे दिए। अब आप किसी को अगर प्रॉफिट बनाना है तो जैसे ही मार्केट इस जोन को क्रॉस करेगा, 51,709 को क्रॉस करेगा, ये सीधा मार्केट 52,189 तक आएगा। ये 500 पॉइंट की मूवमेंट को आप बाइंग अपॉर्चुनिटी में कैप्चर करने की कोशिश कीजिए। राइट, चलिए अगर मार्केट कल ऐसा होता है कि मार्केट प्रीवियस डे का लो तोड़ती है 49,900 को, अगर ब्रेकडाउन मिलता है मार्केट को, तो मार्केट कहां जाएगा, तो पहला मार्केट का टारगेट रहेगा 49,536। और मार्केट अगर इसका भी ब्रेकडाउन देता है नीचे की तरफ, कहीं पर इसका भी नीचे ब्रेकडाउन देता है मार्केट, तो फिर मार्केट आपको आता हुआ दिखेगा टुवर्ड्स 48,960। एंड मार्केट अगर इसका भी ब्रेकडाउन देता है नीचे, तो फिर अगले लिमिट 48,195 के पास आता हुआ मार्केट दिखेगा। अपर साइड डाउन साइड के मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दे दिए हैं। यही जो है मार्केट नेक्स्ट वीक इन्हीं के बीच में घूमता रहेगा। राइट, शायद मैं थोड़ा तेज बोलता हूं, अगर तेज बोलता हूं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं थोड़ा सा अपनी वॉइस को आपके लिए इंप्रूव करूं। ये 1 सेकेंड, एक कॉल आ रहा है फिर से। चलिए बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस कर लिया, फिर निफ्टी का भी एनालिसिस कर लेते हैं हम आपके लिए। अब तो आए 5 मिनट्स लेफ्ट, मुझे 30 मिनट्स के अंदर वीडियो कंप्लीट करनी पड़ती है, तो 19 मिनट्स हुए हैं। तो पर इससे पहले 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 भाई 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 मेरे भाई, कहीं मत जाना, वीडियो को प्यार मिल रहा है आपका। भाई का न्यू चैनल है, पुराना चैनल को डिलीट करना पड़ गया था। चैनल को जाते रहे सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो अगर एनालिसिस पसंद आ रहा है तो। राइट,
तो क्विकली से बैंक निफ्टी फिर निफ्टी का भी एनालिसिस कर लेते हैं। फिर निफ्टी की बात करें तो एग्जैक्ट हमें इसने भी हमारे रेजिस्टेंस को फेस किया, जो हमने बोलता वही मार्केट ने किया, तो बार बार इसका एनालिसिस नहीं करेंगे, आपके लिए क्विकली एनालिसिस करेंगे। तो अब क्या करेंगे, हम इसको डिलीट करेंगे, डेली को, वीकली को डिलीट करते हैं, और इस वीक का एक मार्केट में बनाते हैं क्या दिख रही है हमें। तो इस वीक को अगर हम देखें, एक अच्छी खासी रैली दिखने को मिली है, और अपने ऑल टाइम हाई से मार्केट ज्यादा दूर नहीं है, राइट। चलिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे, और वीकली रेजिस्टेंस और वीकली सपोर्ट हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। अब बैंक निफ्टी फ्यूचर की बात करें हम, तो यहाँ पर मार्केट जो है वो मंथली रेजिस्टेंस से ऊपर है और मंथली वीकली सपोर्ट से ऊपर है, तो क्या है, बाय ऑन डिप का यहाँ पर रहेगा चांस। एक सेकंड देना भाई, बहुत तकलीफ। चलिए कोई बात नहीं। तो क्या एनालिसिस निकल के यहाँ पे आया कि मार्केट 24,580 एक अल्टीमेट रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मार्केट का वीकली रेजिस्टेंस है, सपोर्ट रही, यहाँ पर मेजर सपोर्ट है 23,862 के पास। तो फिर निफ्टी क्या करती है, ऑल टाइम हाई के पास जा सकती है, फिर वहां से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। चलिए डेल टाइम फ्रेम पे चलते हैं, क्या करेंगे फिर, आज का हाई, प्रीवियस डे का हाई मार्क करेंगे ग्रीन से, और प्रीवियस डे का लो मार्क करेंगे। ये हम क्यों मार्क करते हैं, कमेंट सेक्शन में बता दो, अदरवाइज मैं ही बता देता हूँ आपको। जब तक मार्केट प्रीवियस डे का हाई और लो ब्रेक नहीं करता, तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है, स्पेशली सेफ ट्रेडर्स के लिए बोलता हूँ, साइडवेज मोमेंटम से बचने के लिए बोलता हूँ। और अगर मार्केट कहीं प्रीवियस डे के लो की तरफ आती है, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है हमारे लिए, हम बाय कर सकते हैं मार्केट को, और कोई इसका सिग्निफिकेंस नहीं है, राइट। प्रीवियस डे का हाई और लो हम मार्क करते हैं, इसीलिए देखिए मैंने आपको टारगेट ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। अगर मार्केट यहाँ पर 24,563 को ब्रेक करती है, तो मार्केट 24,600 के पास आएगी, और अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन अपर देती है, तो मार्केट 25,000 के पास आएगी। अगर मार्केट कहीं इसका ब्रेक डाउन देती है नीचे तरफ, तो फिर मार्केट आपको सीधा आती हुई दिखेगी यहाँ 24,116 के पास, और एक सपोर्ट तो मार्केट यहाँ रहेगी। तो मैंने आपके लिए क्या कर दिया, यहाँ पर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दिया, ये मेरे नेक्स्ट वीक तक वैलिड रहेंगे, मैं इनको चेंजेस नहीं करूंगा, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, यही आपके लिए वैलिड रहेगा, राइट। चलिए ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं इसके एक बार। तो 27 मार्च की अगर ऑप्शन चेन को हम देखें, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है मुझे, वो 24,800 के पास दिखता है। एंड अगर सपोर्ट की बात करूँ, तो यहाँ पर मुझे 24,400 के पास एक सपोर्ट बनती हुई दिख रही है। 24,400 के पास सपोर्ट यही रही, 24,344 एक सपोर्ट जो मैंने आपको बता दी, और रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया 24,600, वो रही रेजिस्टेंस, राइट। तो मार्केट एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पे खड़ी है। चलिए क्विकली क्विकली एक बार मिड कैप का भी एनालिसिस कर लेते हैं, बाकी स्टॉक आइडियाज मैं आपको देता रहूंगा, यहाँ पर कहाँ पे क्या बाइंग करनी है, तो इसको भी हम ज़्यादा एनालाइज नहीं करेंगे, इसका मैं आपको क्विकली एनालिसिस करूँगा, वीकली एनालिसिस करता हूँ, और इसके लिए मैं आपको डिफाइन, और हाँ कोई स्ट्रैटेजी जाननी हो हेजिंग में, तो स्पेशली उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीधे चलेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, क्विकली 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 रजिस्टर्स मार्केट का, अभी तक आप समझ गए होंगे क्या कर रहा है भाई आपका, ऐसा एनालिसिस आपको कोई नहीं देगा यूट्यूब के इतिहास में। तो 11,600 जो है मार्केट का रेजिस्टेंस है, और मार्केट की सपोर्ट है 10,818 के पास, ये एक हमारा लेवल निकल के आ चुका है, मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के आ चुका है, राइट। चलिए मेरे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, डेल टाइम फ्रेम पे। अब यहां पर ये मेरा जोन है, ये रेजिस्टेंस है, और ये कल का पिछला सपोर्ट है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि मेरे सारे रेजिस्टेंस यहीं पर आ रहे हैं,
तो मार्केट को थोड़ी तकलीफ तो होगी। मैं फिर वही कह रहा हूँ, ये एक जोन है जहां मार्केट बहुत देर रही है, तो मार्केट को इसको क्रॉस करने में थोड़ी सी तकलीफ तो होगी। बुरा ना मानो भाई, रियलिटी है। अगर कल मार्केट 24,534 को ब्रेकआउट देती है तो मार्केट 24,600 एंड 11,800 के आसपास जा सकती है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देती है तो मार्केट आपका इस लेवल तक आ सकती है। लेवल ड्रॉ कर दिया मैंने आपके सामने, स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल के पास रख लो। कुछ नहीं करना है, सपोर्ट के पास बाय करना है, रेजिस्टेंस के पास सेल करना है। रेजिस्टेंस से ऊपर जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट देगी आपको न्यू पोजीशन बनानी है। सिंपल लॉजिक, इससे ज्यादा कुछ नहीं। राइट गाइस, ओके गाइस, दैट्स इट फॉर माय साइड गाइस। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस।